यूपीए गवर्नमेंट आम आदमी पर बोझ बन चुकी है। कल ही चुनाव के नतीजे आए हैं। बंगाल और आसाम में कांग्रेस जीती है और जीतने के बाद ये लोगों को उम्मीद थी कि वो आम आदमी के लिए कोई बड़ा अच्छा काम करेगी, लेकिन वो आम आदमी पर बोझ डालने की घोषणा उनकी पहली घोषणा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ये पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी। पिछले जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार आई है, इनका अर्थशास्त्र देश के किसी को काम नहीं आ रहा और पिछले 6 साल में 19 बार पेट्रोल के दाम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बढ़ाए और इस बार तो 9 महीने में 9 बार पेट्रोल के दाम उन्होंने बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह जी की सरकार से पूछना चाहती है कि सरकार ये कहती है कि उनका कोई नियंत्रण प्राइस पे नहीं है, तो फिर चुनाव तक दाम नहीं बढ़ना ये कौन नियंत्रित करता है? क्या ये तेल कंपनियां चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रही थी या ये सरकार का फैसला? आज अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, महंगाई तेजी से बढ़ी है और इस पेट्रोल की दाम बढ़ने में बेसिक प्राइस जो है वो 28.93% है। एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्रेकअप है वो मैं आपको बताता हूं। ये पेट्रोल के दाम बढ़ने में सिर्फ तेल कंपनियां जिम्मेदार नहीं है, इसमें सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है। पेट्रोल के दाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठा रही। सिर्फ एक रटा रटाया जवाब सरकार की तरफ से आ रहा है कि ये उनके नियंत्रण में नहीं है, जबकि जो प्राइस राइज पर लीटर है उसमें बेसिक 28.93 रुपये, एक्साइज ड्यूटी है 14.35 पर लीटर, एजुकेशन टैक्स है 0.43 रुपया, जो यहाँ पर जो रेट कमीशन का है 105, वैट में RS 5.5, कस्टम ड्यूटी RS 1.1, पेट्रोल कस्टम 1.54 और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो 6 RS 6 है। इस तरह सरकार पूरी तरह, अगर सरकार की मंशा साफ हो तो ये जितनी ड्यूटीज लगी हुई है, जितने टैक्सेस लगे हुए हैं, इसको कम करके आम आदमी को राहत दे सकती है सरकार। लेकिन इनको सिर्फ आम आदमी भाषण के लिए है, आम आदमी सिर्फ इनके चुनावी स्टंट के लिए है और चुनाव निकल जाने के बाद मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही इनका आम आदमी के साथ व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ उतरेगी और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो आम आदमी पर बोझ न बने और इस पेट्रोल के दाम को कम करने के उपाय वो सुझाए। देश भर में क्या आप आंदोलन को लेकर के सड़क पर उतरेंगे? देखिए, जब भी पेट्रोल डीजल के दाम या आम आदमी के साथ सरकार ने विश्वासघात किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया है। हम इसका जोरदार विरोध करेंगे। एक सवाल है कि चुनाव परिणाम कल आए, उसके अगले ही दिन 24 घंटा भी नहीं बीता, मनमोहन सरकार ने यहाँ पर
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार ये कहती है कि पेट्रोल के दाम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो सरकार ये बताए कि चुनाव के पहले किसका नियंत्रण था और आज जैसे नतीजे आ गए तो ये दाम कैसे बढ़ गया। पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है, सरकार टैक्सेस कम कर सकती है। दुनिया के अन्य देशों में इस तरह का बोझ आम आदमी पर नहीं है जितना बोझ सरकार, भारत सरकार यहाँ आम आदमी पर डाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।